हेलो एवरीवन। ये चार्ट आपके सामने है। ये चार्ट एक ऐसे पर्सन का है जो फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं। हालांकि जब ये चार्ट मेरे पास आया था तो उन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं था इस चार्ट के बारे में। बस यही कहा था कि ये जॉब करते हैं पर्सन और इनके बारे में कुछ बताइए। तो अ, थोड़ा डेटा लिया इनकी लाइफ का, कुछ लाइफ इवेंट्स लिए, मदर फादर का मून स्टार लिया। उसके अकॉर्डिंगली इनका बीटीआर किया गया। बीटीआर करने पर हमने लग्न के सबसे ब्लॉग को सेट किया। सेट करने के बाद टेंथ का जो एसएसएल है, टेंथ के एसएसएल के अकॉर्डिंग पूछा कि क्या ये रिसर्च डिपार्टमेंट में है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, बोले कि आपको कैसे पता है ये रिसर्च में है। तो इसका मतलब बस टैली करने के लिए पूछा गया था कि प्रोफेशन का जो सबसे लॉर्ड है वो इनके प्रोफेशन के साथ टैली कर रहा है या नहीं। क्योंकि टेंथ सबसे लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में इन्वॉल्व कर रहा है एज अ जुपिटर। सॉरी, वीनस जो है सबसे लॉर्ड है टेंथ हाउस का। और वो एज अ जुपिटर और एज अ वीनस ये टेंथ एट्थ हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। एट्थ हाउस रिसर्च का होता है। तो इस बेस पर मैंने उनसे पूछा कि ये रिसर्च में है, तो वो मान गए इस बात को कि हाँ रिसर्च में है। अब इनका क्वेश्चन था, मेजर क्वेश्चन ये था कि उन्हें एक प्रॉपर्टी परचेज करनी थी यूएस में। और वो पूछ रहे थे कि प्रॉपर्टी वो खुद परचेज कर सकते हैं या नहीं, क्या ये परचेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब पहले हमने इसके लिए लग्न के सबसे लॉर्ड का जो पर्सन है उस पर्सन की लाइफ के प्रॉमिस को हमने चेक किया कि उसका स्टेटस कैसा है, फाइनेंस को किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे अपनी लाइफ में। तो मून उनका सबसे लॉर्ड है, तो मून का हमने स्टार देखा, मून ही है। सब लॉर्ड मरकरी है, सबसे लॉर्ड सैटर्न है। तो मून एज अ मून सेकंड हाउस में पोस्टेड है, सेकंड हाउस में प्लेस्ड है। तो सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और 11th हाउस, 2 6 11 के रिजल्ट मून बहुत स्ट्रांगली दे रहा है। 2 6 11 को इन्वॉल्व कर गया, यानी कि लाइफ में सक्सेस, मनी, ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब हम सबलॉर्ड की पोजीशन देखते हैं। सबलॉर्ड मकरी है। सबलॉर्ड मकरी 2 में नहीं है, 6 में नहीं है, 10 में नहीं है और 11 में नहीं है। मरकरी थर्ड हाउस में है, क्योंकि पीएस है तो थर्ड हाउस में हम इसको काउंट करेंगे। सेकंड हाउस के लिए अच्छा है, थर्ड हाउस उसकी वृद्धि करता है। और मरकरी हमारा सेवन्थ हाउस में आ रहा है। सेवन्थ हाउस को बिजनेस का भी माना जाता है और साथ ही साथ उसको एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब को भी हम सेवन्थ हाउस से लेते हैं। सिक्स हाउस से ज्यादातर हम सरकारी जॉब को लेते हैं। ऐसा एक मतलब मॉडर्न टाइम में ऐसा निकल कर आ रहा है। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसकी जॉब कोई फिक्स नहीं होती। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कुछ साल चलता है और फिर लोग कंपनी भी स्विच कर जाते हैं जल्दी जल्दी। तो इसलिए हम इसको सेवन्थ हाउस में ये मानेंगे कि ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब जो है ये कर सकते हैं। और मरकरी हमारा यहाँ पॉजिटिव हाउस में है, सेकंड हाउस से सिक्स है सेवन्थ हाउस, तो ये पॉजिटिव हाउस में है। मरकरी हमारा यहाँ नहीं आ रहा। तो अब हम सबसे लॉर्ड को देखते हैं। सबसे लॉर्ड हमारा सैटर्न है। सैटर्न हमारा 2 में नहीं है, 6 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में है। तो सैटर्न हमारा एट्थ हाउस में अगर पीएस है। तो सैटर्न हमारा 11th हाउस में आके इसने 2 6 10 के रिजल्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। कहीं नेगेशन नहीं हुआ किसी भी तरह का। तो 2 6 10 के रिजल्ट, 2 6 11 के रिजल्ट इन्हें स्ट्रांगली मिल जाएंगे। अब इनका जो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी के क्वेश्चन के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि दशा देखी। दशा जुपिटर की है, जुपिटर एज अ केतु, मून, वीनस। तो जुपिटर का पीएस नहीं है तो जुपिटर एज अ केतु रिजल्ट देगा। केतु एज अ केतु, केतु एज अ मरकरी, केतु एज अ मून। तो इन तीन प्लेनेट की इन्वॉल्वमेंट हम देखेंगे। हमें चौथा और 11वां घर चाहिए, फोर्थ और 11th, जो प्रॉपर्टी के हाउसेस दिखाता है। तो एज अ मरकरी, केतु एज अ मरकरी इसने फोर्थ हाउस में इन्वॉल्व किया। और एज अ मून, मून 11th हाउस में है। तो 4 11 का हमारा इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो गया।
और वीनस जो है वो भी 11वें घर हाउस में है। तो फाइनल कंफर्मेशन भी 11 में हो गया, यानी कि ये दशा जो है प्रॉपर्टी दिला सकती है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अंतर्दशा भुक्ति देखते हैं, वीनस की है। वीनस इज जुपिटर एंड वीनस एज अ वीनस एज अ वीनस एज अ जुपिटर, क्योंकि पीएस है तो ये दोनों तरह के रिजल्ट ये देगा। तो वीनस एज अ जुपिटर, इसने फोर्थ हाउस को इन्वॉल्व करा। केतु केतु तो केतु एज अ हमने देखा था मरकरी है, मून है, तो केतु एज अ मून 11th हाउस में आ गया। तो प्रॉपर्टी एग्री हो रही है, प्रॉपर्टी खरीदना इसमें एग्री हो रहा है। साथ ही में अब सेकंड देखते हैं प्रत्यांतर दशा। प्रत्यांतर दशा जब सपोर्टिंग होती है तो ये दोनों रिजल्ट देते हैं। तो सैटर्न हमारी प्रत्यांतर दशा है, सॉरी अंतर दशा है, अंतरा बोलते हैं इसको। सैटर्न इज मरकरी वीनस केतु। तो सैटर्न एज अ मरकरी एंड सैटर्न एज अ मरकरी, सैटर्न एज अ सैटर्न रिजल्ट देगा। तो सैटर्न एज अ मरकरी फोर्थ हाउस को इन्वॉल्वमेंट हो गई है। सैटर्न एज अ वीनस एज अ सबलॉर्ड कमिटमेंट हो गई। और केतु एज अ मून फाइनल कंफर्मेशन हो गई। तो ये प्रॉपर्टी को जो है हमारी दशा बुद्धि और अंतरा, ये तीनों एग्री कर रहे हैं। आप उनसे मैंने ये कहा था कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो सकती है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसमें बीएनएन का कुछ रूल अप्लाई किया था। बीएनएन में क्या करते हैं कि वीनस को हम एज अ प्रॉपर्टी देखते हैं। जब हमसे किसी ने कोई प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन करेगा तो हम केवल वीनस प्लेनेट को देखेंगे। वीनस मरकरी के साथ है और मरकरी की राशि में है। तो मरकरी की डिग्री कम है और वीनस की ज्यादा है। तो मरकरी वीनस का यहाँ कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मरकरी जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को दिखाता है, तो प्रॉपर्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की आ गई इस कॉम्बिनेशन के साथ। इस ट्राइन में कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है, तो पीछे का प्लेनेट हम ले सकते हैं। तो मून मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया, ये स्ट्रिंग बन गई मून मरकरी वीनस की। और आगे हम सन मार्स भी ले सकते हैं। तो ये हमारी पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी, मून मरकरी वीनस सन मार्स, इस तरह की ये हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। और वीनस जो हमारा सेंटर, हमारा फोकसिंग प्लेनेट है, तो वीनस से एक प्लेनेट पीछे और वीनस से एक प्लेनेट आगे, तो हम लेंगे तो मरकरी वीनस सन, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसमें कि सन यानी कि फादर को कह सकते हैं, थोड़ी सी फादर की भी हेल्प इसमें मिली है प्रॉपर्टी लेने में। तो ये चीज सही निकली है इसमें। अब प्रोफेशन की बात अगर देखें तो प्रोफेशन का जो कारक होता है वो सैटर्न होता है बीएनएन में। सैटर्न रेट्रो है और सैटर्न 8 नंबर राशि में है। 8 नंबर राशि रिसर्च की होती है, कल्ट की होती है। तो सैटर्न 8 नंबर राशि में रेट्रो है। और सैटर्न रेट्रो होकर अपने से पीछे वाले हाउस का भी थोड़ा सा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर 8 नंबर राशि और 8th हाउस दोनों आ गए, तो ये रिसर्च से रिलेटेड चीजों को ज्यादा इंडिकेट करता है। सैटर्न का जो ट्राइन है इसमें सन मार्स और राहु है और सामने मून है। तो सैटर्न का जो ट्राइन है, सैटर्न के ट्राइन में सैटर्न की डिग्री है 21, सन की डिग्री है 4, मार्स की डिग्री है 15 और राहु की डिग्री है 11। तो मार्स सैटर्न, मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनेगा ये, क्योंकि सैटर्न रेट्रो है तो सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। वर्क प्लेस पर प्रेशर रहता है 24/7, टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है। जब मार्स सैटर्न के साथ आ जाता है तो इस तरह की चीजें आती हैं, वर्क प्लेस पर प्रेशर होना, वर्कलोड होना, टाइमिंग का फिक्स ना होना, इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये भी चीज इसमें टैली हो रही है। जुपिटर जातक है। जुपिटर के ट्राइन में कोई प्लेनेट नहीं है, जुपिटर के साथ भी कोई प्लेनेट नहीं है, जुपिटर के आगे और पीछे एक एक प्लेनेट है, तो राहु जुपिटर मून का ही कॉम्बिनेशन बना। राहु फॉरेन कंट्री है, 12वां भाव भी विदेश का होता है, तो राहु खुद विदेश है बीएनएन के अकॉर्डिंग। तो राहु जुपिटर मून का ये कॉम्बिनेशन बना, यानी कि पर्सन को ट्रेवल बहुत करना पड़ता है
अपने काम के सिलसिले में। तो ये सब चीजें टैली हो रही हैं। मरकरी वीनस का हमने देख ही लिया है। तो इस आधार पर मैंने बताया था, तो वो भी ये एग्री कर गए कि ये आपका जो है बात सही है कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट टाइप का कोई हम देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई फीडबैक है तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।